भारत जो है हमेशा कूटनीति को लेकर चलता है और ना कभी इसका साथ देगा ना कभी उसका साथ देगा, दोनों को मध्य लेकर चलेगा। हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से बात करना चाहिए, ना कि हमें ये देखना चाहिए कि इजराइल हमारा दुश्मन है, ईरान एक मुस्लिम को सपोर्ट कर रहा है। इस बेस पे नहीं हमें काम करना चाहिए। युद्ध से किसी का फायदा नहीं हुआ, युद्ध से नुकसान ही हुआ है। छोटी बच्चों की लड़ाई हो, बड़ों की लड़ाई हो, मोहल्ले की लड़ाई हो, समाज की लड़ाई हो, हर लड़ाई का अंत सुलह है। ईरान और इजराइल की जो जंग है वो अब बढ़ती जा रही है। ईरान ने सीधा अब युद्ध का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अगर हम भारत की स्थिति की बात करें तो भारत अभी किसी के पक्ष में खुलकर नहीं आ रहा है। भारत यहाँ पर मध्यस्थता की भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज हम दिल्ली की सड़कों पर उतरे हैं, यहाँ पर जनता से डालेंगे, दिल्ली के लोगों से जानेंगे कि आखिरकार वो क्या चाहते हैं कि भारत मध्यस्थता की भूमिका निभाए या फिर भारत किसी एक देश के पक्ष में जाकर बात करे। खैर, अभी अगर देखा जाए तो भारत यहाँ पर खुलकर इजराइल का समर्थन नहीं कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ दिनों की वॉर हुई थी तो उस समय इजराइल ने खुलकर भारत का साथ दिया था। तो क्या ऐसे में भारत का भी खुलकर यहाँ पर इजराइल को साथ देना सही माना जाएगा या फिर नहीं, लोगों से जानेंगे। ईरान और इजराइल का यहाँ पर युद्ध शुरू हो गया है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अब जंग लड़ी जाएगी और इजराइल को बख्शा नहीं जाएगा। इसको लेकर आप इंडिया को किस जगह देखते हैं कि भारत को किस तरह की भूमिका यहाँ पर निभानी चाहिए? पहली बात तो ईरान और इजराइल ये दोनों भारत के पक्ष में है, भारत के पक्ष में है ना, तो दोनों मित्र ही हैं, दोनों मित्रता है इन पे। अब तो यही शिक्षा है जो मोदी जो मांगे हमसे, शिक्षा जो मांगेंगे यही समझा सकते हैं। युद्ध कोई अच्छी बात नहीं है, युद्ध से किसी का फ़ायदा नहीं हुआ, युद्ध से नुकसान ही हुआ है। अगर युद्ध में फ़ायदा होता है तो बता दो किसका फ़ायदा हुआ है। या हमारा युद्ध हुआ पाकिस्तान इंडिया का हुआ ना, इसमें किसी का फ़ायदा हुआ, सीज फायर हुआ, अच्छी बात हुई, लोगों की जानें बची, इसमें नुकसान ही है, फ़ायदा किसी का नहीं है। आगे युद्ध रुक जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, एक बात ये नहीं लगती कि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो इजराइल खुलकर भारत के साथ खड़ा था। अभी भारत मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है, ना इजराइल के साथ है ना ईरान के साथ है। तो क्या लगता है कि भारत को किसी एक देश के साथ होना चाहिए? भारत तो युद्ध के खिलाफ होगा, युद्ध नहीं होना चाहिए, वो तो समझौते के साथ होगा, दोनों का फैसला हो जाए, युद्ध ना हो, अच्छी बात है। आप कुछ कहेंगे? देखिए, भारत जो है हमेशा कूटनीति को लेकर चलता है और ना कभी इसका साथ देगा ना कभी उसका साथ देगा, दोनों को मध्य लेकर चलेगा। और युद्ध से किसी भी चीज़ का हल कभी नहीं कर सकता। आप देखिए, यूक्रेन और रूस में युद्ध हो रहा है, दोनों का फ़ायदा है, दोनों को नुकसान हो रहा है। भले आप यूक्रेन कितना भी ख़राब हो गया, रूस कितना भी आगे हो गया, अगर आज रूस युद्ध जीत भी जाता है तो भी क्या रूस को घाटा नहीं हुआ, रूस का नुकसान नहीं हुआ। युद्ध से किसी भी का फ़ायदा नहीं है। भारत हमेशा मध्यस्थता निभाएगा और दोनों को युद्ध रोकने के लिए। जब यहाँ पर भारत और पाकिस्तान का हुआ था तो इजराइल खुलकर भारत के साथ था, तो क्या भारत को इजराइल के साथ नहीं जाना चाहिए? भाई देखिए, अब अगर इजराइल ने हमारा साथ दिया है, इजराइल हमारा बहुत पुराना मित्र है, इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं है। अब भारत पूरा साथ देगा, पर यह है कि हमारे संबंध ईरान से भी अच्छे हैं और रूस से तो अच्छे हैं ही, और इजराइल से भी बहुत अच्छे हैं। तो भारत तीनों देशों का साथ देगा। और अभी पाकिस्तान ने एक ऐलान किया यहाँ पर ईरान का साथ देते हुए कि सभी मुस्लिम देशों को यहाँ पर एक हो जाना चाहिए, क्योंकि अब अगर एक नहीं हुए तो एक एक कर सभी मुस्लिम देशों को ख़त्म कर दिया जाएगा। इस बयान को लेकर आप क्या? देखिए, ये तो सरासर बेवकूफ़ी वाली बात की है पाकिस्तान ने, जो हमेशा से करता आ रहा है। वो जो गलती ना करे वो भगवान, जो जानबूझ के गलती करे वो बेईमान, और जो बार बार गलती करे वो पाकिस्तान। उसकी शुरू से यही आदत रही है और उसके युद्ध के अलावा उसको आता क्या है? देखिए, 48 में युद्ध किया, लड़ झगड़ के पाकिस्तान अलग करवाया, 65 में युद्ध किया तो हार खाया, 99 में युद्ध किया तो हार खाया। अभी ऑपरेशन बालाकोट स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक की मोदी जी ने, हमारे ऑपरेशन सिंदूर में उसने मारपीट खाई। अब उसको कितना पिटना है भाई, क्या करना है उसको फैसला कर ले। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो पाकिस्तान को डर लग रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि अगर यहाँ पर इसी तरीके से ईरान पर हमले होते रहे तो एक समय आएगा कि इजराइल और भारत मिलकर पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे। अब ये तो आने वाला समय बताएगा। अगर पाकिस्तान को ऐसा लगता है तो हो सकता है उसको सही लगता हो, शायद सही लगता हो सकता है सही लगता हो। भाई देखिए, पाकिस्तान ने सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा दिया है,
दौर जो युद्ध होता है पाकिस्तान और भारत के बीच में, तो ना सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान होता है ना भारत का नुकसान होता है, दोनों का नुकसान होता है। अब देखिए हमारा कश्मीर में इतनी अच्छी टूरिस्ट इंडस्ट्री चल रही थी, बाकायदे सब बढ़िया चल रहा था। आज उन्हीं की थोड़ी सी गलती की वजह से आज हमारी इतनी बार GDP डाउन हो गई। मोदी जी ने इतना बढ़िया चिनाब ब्रिज बनवाया, आज लोग जा रहे थे, मैं खुद श्रीनगर जाने का प्लान कर रहा था बट नहीं गया किसी कारणवश। आज मैं केदारनाथ उत्तराखंड से लौट रहा हूँ, आज वहाँ देखो टूरिज्म इंडस्ट्री, आप देखो आज वही टूरिज्म श्रीनगर में भी थी ना, मैं पहले वहीं जा रहा था, पर ठीक है अगले नेक्स्ट ईयर जाएंगे। आप किस तरीके से देखते हैं ईरान और इजराइल के बीच जो जंग छिड़ गई है अब उसको लेकर? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे, भारत एक शांति प्रिय देश है जो गांधी जी का देश कहा जाता है। हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से बात करना चाहिए, ना कि हमें ये देखना चाहिए कि इजराइल हमारा दुश्मन है, ईरान एक मुस्लिम को सपोर्ट कर रहा है। इस बेस पे नहीं हमें काम करना चाहिए। हमें देखना चाहिए हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है। अगर हमारा संबंध ईरान से अच्छा है तो हमें उसको बेहतर कहना भारत ने ईरान से देखा जाए तो तेल लेना कम कर दिया है, गैस लेना कम कर दिया है। वो अभी से नहीं, काफ़ी समय से, जब से अमेरिका ने वहाँ पे प्रतिबंध लगाए हैं तब से। तो ऐसे में भारत अभी जो मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है वो किस हद तक सही? देखिए, भारत पहली चीज़, हम ईरान से बिल्कुल कम कर दिए हैं, ये तो हमें भी पता है। लेकिन अगर हम ईरान से, अगर हमारा उसमें नुकसान है कम करने में, तो हमें नहीं कम करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, चाहे वो हमारा शत्रु ही क्यों ना हो, उससे भी हमें पेट्रोल और जो भी है कच्चा तेल है, जो भी है, हमें अपने आर्थिक स्थिति को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। बल्कि हमारा अगर शत्रु भी है तो उससे हमें समझौता करना। अमेरिका दबाव बना रहा है। देखिए, अमेरिका एक सुपर पावर कंट्री है, वो हमेशा अपनी मनमानी करते रहता है। जैसे अभी हमें भी पता है कि उसके एक कॉल से ही सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। तो अमेरिका को हमें एक फ्रेंड के तौर पे नहीं देखना चाहिए। अमेरिका एक कूटनीति राजनीति करने वाला देश है, जो कि उसको जहां बेहतर लगता है कभी हमारा साथ देता है, कभी हमारा साथ नहीं भी देता। लेकिन हमें भी उसी तरीके से अमेरिका को लेना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि हमारा वो एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, ऐसा देखना नहीं चाहिए। हमारे मोदी जी को भी यही करना चाहिए कि जैसे अमेरिका चाल चलता है वैसे हमें भी करना चाहिए उसके लिए। तो यही मैं कहना चाहूँगा। आप कुछ कहने वाले थे? मैं ये आपने कहा ना कि भारत ने ईरान से एक्सपोर्ट कम कर दिया है। भारत ने एक्सपोर्ट कम नहीं किया है और ना किसी दबाव में कम किया है। हमें रूस से सस्ता मिल रहा है ईरान से, तो हम वहाँ से लेंगे, जहाँ से हमें सस्ता मिलेगा वहाँ से लेंगे। हम भारत 3rd नंबर पर ईरान था, जब भारत जो है ईरान से, पहले नंबर पर तो रूस है, लेकिन तीसरे नंबर पर ईरान था और तीसरे नंबर पर ईरान से वो तेल और गैस लेता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा कम कर। देखिए, अब हमें जहाँ से सस्ता मिलेगा वहाँ से लेंगे ना, किसी के दबाव में थोड़ी ना है। भारत वो देश नहीं है, किसी के सामने झुकता नहीं है। और न भारत कभी विस्तारवादी नीति में रहा है, और न भारत ने कभी पहले युद्ध की वो घोषणा की है। कभी भारत ने हमेशा युद्ध से बचाव ही किया है। अगर आप हमें कोई मारेगा तो हम छोड़ेंगे थोड़ी नहीं। भारत ने कभी युद्ध की पहल नहीं की है। अब हमें जहाँ सस्ता मिलेगा हमने वहाँ से सस्ते लेंगे। अब यही यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था, तो अमेरिका का दबाव था भारत के ऊपर कि आप यहाँ से तेल मत लीजिए, रूस से नहीं, रूस से तेल मत लीजिए आप। तो कि भारत ने बात मानी, भारत ने पूरा तेल लिया ना, प्रॉपर जितना लेता है, और ज़्यादा ही लिया। जहाँ से हमें सस्ता मिलेगा वहाँ से लेंगे। और रूस हमसे जब रुपये में ट्रेड करने को तैयार है तो हम क्यों डॉलर में ट्रेड करें? डॉलर को हम क्यों करेंसी अपनी स्ट्रांग होने दें? जब हमें जहाँ सस्ता मिल रहा है वहाँ सस्ता लेंगे ना। देखिए सर, अभी भारत जो है वो किसी भी देश के साथ खुलकर नहीं आया है, ना ही वो ईरान का साथ दे रहा है, ना ही इजराइल का साथ दे रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है कि भारत को किसी एक देश के साथ होना चाहिए, या फिर जो मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है वही सही है? देखिए, मेन क्या है कि हम इजराइल शुरू से ही हमारा दोस्त रहा है, जैसे रशिया रहा है। रशिया, इजराइल दो ऐसी कंट्री हैं जिन पे भारत भरोसा कर सकता है। हालांकि अमेरिका की स्थिति हमेशा डामाडोल रही है। जब भी हमने अमेरिका के साथ उस पर विश्वास किया है तो हमने पाकिस्तान में मात खाई है। वो पीठ पीछे पाकिस्तान को सपोर्ट कर जाता है। आज भी जनरल मुनीर की लंच है वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के साथ। नहीं है, वो गलत खबर फैलाई थी, गलत खबर भी है, हो सकता ना हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कहना क्या मतलब कि पाकिस्तान की तरफ अमेरिका का रुझान कहीं ना कहीं तो है। अब पीछे उन्होंने एकदम कह दिया जी मैंने मध्यस्थता की है, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जान रुकवाने के लिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सरकार ऑथेंटिकेटेड कह रही है, सरकार अपने प्लेटफॉर्म से कह रही है कि हमने DGCA से संपर्क से ये बंद करी है, ठीक है ना, बातचीत से बंद। कंट्रोलर आर्मी, DGCA, डायरेक्टर जनरल कंट्रोलर ऑफ आर्मी, उनके थ्रू बात हुई है, वो वाजिब बात है, वही हुई है। पाकिस्तान के साथ जो भी हुआ उसको एक सबक सिखाना था। जो उन्होंने हिमाकत करी
इस तरह निर्दोष लोगों को मारने की। पूरा देश उस समय चाह रहा था कि मोदी जी या भारत सरकार कोई कदम उठाए, और हमारे सैनिकों ने पूरा देश का मान रखते हुए पाकिस्तान को सबक सिखाया। इतना भी काफ़ी था। हम जंग की तरफ नहीं गए, अच्छा है, पूरे हिंदुस्तान के लिए फ़ायदा है। हो सकता था मरा हुआ सांप अपने गले में पड़ जाता, जो आज यूक्रेन रशिया के गले में पड़ा हुआ है, पाकिस्तान हमारे गले में पड़ जाता, तो अच्छा है ना, सबक भी सिखा दिया, पूरी दुनिया को भी दिखा दिया। लेकिन सर अभी बात हो रही थी ईरान और इजराइल की, तो मैंने कहा ना इजराइल पे हम भरोसा कर सकते हैं। हालांकि ईरान से भी हमारे संबंध सही रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इस्लामिक कंट्री ये लोग जब अपने धर्म की तरफ कट्टर हो जाते हैं ना, तो उसमें दिक्कत आ जाती है। जैसे अभी ईरान के एक जनरल ने कहा कि हमें इस्लामिक फ़ोर्स बनानी चाहिए, तो इस्लामिक फ़ोर्स तो कोई है ही नहीं ना अभी। आप अपनी अपनी कंट्री की सेना बनाइए। पाकिस्तान भी कह रहा है कि सारे मुस्लिम देशों को एक हो जाना चाहिए अब। तो अभी इस्लामिक फ़ोर्स अगर सिर्फ मुस्लिम देशों की कोई फ़ोर्स बनती है, तो आप समझ सकते हो उसका स्टेटस क्या होगा। ISI उसमें से क्या फ़र्क रह गया। तो बड़ी चीज़ें देखनी पड़ती है। बाकी ये है कि भारत मध्यस्थता की किसी भूमि निभाए, अच्छी बात है, डिप्लोमेसी ही होनी चाहिए। क्योंकि जो देखो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खुल के कोई भी नहीं बोलता, कोई कंट्री भी नहीं बोलती, कोई कंट्री नहीं बोलती, तो इंटरनेशनल लेवल पे तो डिप्लोमेसी की भाषा ही होती है। जब भारत पाकिस्तान का यहाँ पर कुछ दिनों की जो वॉर हुई थी, उसमें इजराइल ने खुलकर साथ दिया था, तो क्या भारत को खुलकर साथ नहीं देना चाहिए इजराइल? अगर भारत इजराइल के कुछ लिए बोल रहा है, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई तो बेस पे बोल ही रहा है ना, तो वो उसको खुलकर ही समझा जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर मान लो आपका कोई दोस्त है, वो हमेशा आपकी मदद करता है, आज उसको आपकी ज़रूरत पड़ गई तो आप भी करोगी ना, मदद तो करोगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसी तरह भारत भी उसकी मदद करेगा। और भारत के लोगों का भी यही रुझान है कि इजराइल हमारा दोस्त है, ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं। अभी ईरान ने कल ही युद्ध का ऐलान कर दिया है। अब उसने सीधा कहा है कि अब हम सीधा जंग लड़ेंगे और हम इजराइल पर बिल्कुल भी दया नहीं करेंगे, और लगातार अब हमले कर रहा है इजराइल। देखिए, जंग तो किसी भी हालात में किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। विश्व में शांति होना ही अच्छी है। जंग कहीं आप कहीं भी लड़ाई का ले लो, चाहे छोटी बच्चों की लड़ाई हो, बड़ों की लड़ाई हो, मोहल्ले की लड़ाई हो, समाज की लड़ाई हो, हर लड़ाई का अंत सुलह है। तो लड़ाई क्यों? पहले तो ये बात है, हम लड़ाई क्यों? लड़ना चाहिए ही नहीं। लेकिन अभी किसी समय ऐसे बन जाते हैं हालात, तो हम यही कहेंगे थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए। दोनों देशों को लड़ाई की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार बात शुरू होती है तो जिस तरह से माहौल बन रहा है, और सभी मीडिया वाले भी दिखा रहे हैं, बड़े बड़े चैनल भी दिखा रहे हैं विश्व युद्ध की ये वो, तो ये चीज़ें पूरे विश्व के लिए अच्छी नहीं है। हालांकि हमारा ज्योतिष, भारत ज्योतिष सबसे उत्तम ज्योतिष है। जो भी भविष्यवाणियाँ हुई हैं, हमारे पंचांग सनातन में जो कहते हैं वो सदा हमेशा पूरा ही हुआ है। हमारे पंचांग में भी लिखा हुआ है कि ये जो चल रहा है साल, ये वाला साल 2025 उसमें 2082 है हमारा संमत। तो संमत 2082 विश्व के लिए अच्छा नहीं है। पूरे विश्व में लड़ाई झगड़ों के पूरे आसार बने रहेंगे, और विश्व युद्ध के भी आसार बन सकते हैं। अभी 4 महीने तक की तो देर दे रखी है पंचांग में कि हो सकता है इन 4 महीनों में कुछ भी घटित हो जाए। नहीं होता तो अच्छी बात है, लेकिन आने वाले 18 सालों में कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। और आने वाले 18 जब जब नवी ईस्वी आएगी तो उससे पहले उथल पुथल होगी, ये तो पंचांग में भी लिखा हुआ है। तो बाकी लोग कितना भरोसा करते हैं, ये हर एक का अपना अपना नज़रिया है। तो आपने देखा, हमने ईरान और इजराइल के मुद्दे को लेकर लोगों से बात की, उनसे जानने की कोशिश की कि भारत अभी जिस तरीके से गुट निरपेक्षता की यहाँ पर राह पर चलता हुआ नजर आ रहा है, किसी देश के साथ खुलकर साथ नहीं दे रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि भारत पीछे से यहाँ पर इजराइल का साथ दे रहा है, तो अब वो तो भारत ही जानता होगा, यहाँ पर भारत की जो सरकार है वो जानती होगी। लेकिन लोगों का मानना यही है कि भारत जो मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है वो बिल्कुल सही है, और भारत को विदेशी नीतियों के हिसाब से यहाँ पर फैसले लेने चाहिए, किसी दबाव में आकर फैसले नहीं लेने चाहिए। खैर, इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की जो भी राय है वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।